कक्षा 11वीं में बही खाता एवं लेखा कर्म विषय लेकर पढ़ने वाले सभी प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम विनिमय विपत्र के चैप्टर को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आज राज्य स्तर से डिजिलैब के अंतर्गत इसी विषय पर एक वीडियो जारी हुआ है जिसको आपने देखा होगा। आइए इस चैप्टर पर और विस्तार से हम लोग बात करते हैं। विद्यार्थियों, आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विनिमय विपत्र क्या है, विनिमय विपत्र क्यों चलन में आया, विनिमय विपत्र की क्या विशेषता लक्षण है, विनिमय विपत्र के कितने पक्षकार हैं, विनिमय विपत्र के कितने प्रकार होते हैं और विनिमय विपत्र की क्या उपयोगिता है या लाभ है, और साथ में गृह कार्य की भी बात करेंगे। विद्यार्थियों, यदि विनिमय विपत्र का अर्थ लिखना हो या विनिमय विपत्र की परिभाषा लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि विनिमय विपत्र एक लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसके माध्यम से देनदार अर्थात डेटर्स एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित रकम का भुगतान करने की स्वीकृति लेनदार को प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह लेनदार के लिए उसके द्वारा दिए गए ऋण का प्रमाण होता है। यदि हम परिभाषा की बात करें तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित और लेखक द्वारा हस्ताक्षरित आज्ञा पत्र होता है जिसमें विपत्र का लेखक अर्थात लेनदार किसी व्यक्ति विशेष को आज्ञा देता है अर्थात देनदार को आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित राशि स्वयं उसे या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या विपत्र के वाहक को उसमें उल्लेखित राशि का एक निश्चित अवधि के बाद या मांग पर भुगतान कर दे। विद्यार्थियों, आइए हम बात करते हैं विपत्र क्यों चलन में आया। विद्यार्थियों, आज के इस व्यापारिक युग में माल के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकांश लेन देन साख के आधार पर होते हैं, उधार या क्रेडिट के आधार पर होते हैं, क्योंकि नगद पूंजी की अपर्याप्तता होती है और ये जो व्यवहार होते हैं व्यापारी के परस्पर सद्विश्वास के आधार पर संपन्न होते हैं। लेकिन ऐसे व्यवहार जो साख के आधार पर होते हैं उनमें जोखिम भी अधिक होती है। उस जोखिम को कम करने के लिए विनिमय विपत्र का चलन हुआ है। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं नगद पूंजी की अपर्याप्तता के कारण जोखिम को कम करने के लिए और विक्रय को बढ़ाने के लिए विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अंतर्गत विनिमय विपत्र चलन में आया है। विनिमय विपत्र की विशेषताओं की यदि बात करें तो विनिमय विपत्र शर्त रहित होता है, लिखित आज्ञा पत्र होता है, निश्चित अवधि के लिए लिखा जाता है, लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, स्वीकारकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं, व्यक्ति विशेष पर लिखा जाता है। इस प्रकार की इसकी विशेषताएं होती है। विद्यार्थी, जब आप नोट्स बनाएं किताब से तो 1 से 2 लाइन में इन विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। विपत्र के पक्षकार की यदि हम बात करें तो विपक्ष के जो पक्षकार होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है लेखक, एक होता है स्वीकर्ता, दूसरा होता है प्राप्तकर्ता। विद्यार्थियों, लेखक वह व्यक्ति होता है जो विपत्र को लिखता है अर्थात जो लेनदार होता है, जो विपत्र पर लिखी रकम को भुगतान करने का आदेश देता है, ऐसा व्यक्ति लेखक कहलाता है। स्वीकर्ता वो होता है जो देनदार होता है अर्थात जो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, और आदाता या प्राप्तकर्ता वो होता है जिसको पेयी भी कहा जाता है अंग्रेजी में, जो विपत्र की राशि को प्राप्त करता है। ये स्वयं लेखक भी हो सकता है या उसके द्वारा आदेशित कोई व्यक्ति भी हो सकता है या विपत्र का धारक भी हो सकता है। आइए बात करते हैं विपत्र के प्रकार की। विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है विपत्र के प्रकार। स्थान के आधार पर यदि बात करें तो विपत्र के 2 प्रकार है, देशी विपत्र और विदेशी विपत्र। जब विपत्र के लेखक और स्वीकारकर्ता अर्थात विपत्र के पक्षकार एक ही देश के निवासी हो तो उनके बीच लिखा गया विपत्र देशी विपत्र कहलाता है। विदेशी विपत्र की बात करें तो विदेशी विपत्र वो विपत्र होता है जिसके पक्षकार अलग अलग देशों में निवास करते हैं। अवधि के आधार पर विपत्र के 2 प्रकार हैं, दर्शनी विपत्र और मियादी विपत्र। दर्शनी विपत्र वो विपत्र होता है जिसका भुगतान प्रस्तुत करने पर या मांग पर तुरंत करना पड़ता है, जबकि मियादी विपत्र वो विपत्र होता है जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद ही किया जाता है। भुगतान के आधार पर विपत्र के 2 प्रकार हैं, वाहक विपत्र और आदेशित विपत्र। वाहक विपत्र से तात्पर्य ऐसे विपत्र से है जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि में विपत्र के वाहक को किया जाता है। आदेशित विपत्र वह विपत्र होता है
जिसमें भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम उल्लेखित होता है तथा विपत्र का भुगतान उसी व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित अन्य व्यक्ति को किया जाता है। लेखा कर्म के आधार पर यदि विपत्र की बात करें तो लेखा कर्म के आधार पर विपत्र के दो प्रकार हैं, प्राप्य विपत्र और देय विपत्र। बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य बिल, ऐसे विपत्र जिसकी राशि व्यापारी को भविष्य में प्राप्त होने वाली है, प्राप्य विपत्र कहलाते हैं। और देय बिल, पे बिल, देय विपत्र ऐसे विपत्र जिनकी राशि का भुगतान व्यापारी द्वारा किया जाता है, देय विपत्र कहलाते हैं। ये व्यापारी देनदार होते हैं। हम बात कर लेते हैं उद्देश्य के आधार पर विपत्र के प्रकार। विद्यार्थियों, उद्देश्य के आधार पर विपत्र के दो प्रकार हैं, व्यापारिक विपत्र और अनुग्रह विपत्र। व्यापारिक विपत्र वे विपत्र होते हैं जो क्रय विक्रय संबंधी व्यापारिक व्यवहारों में भुगतान हेतु प्रयोग किए जाते हैं। और अनुग्रह विपत्र वे विपत्र होते हैं जिनका प्रयोग आर्थिक सहायता के उद्देश्य से बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है। ये विद्यार्थी विपत्र के प्रकार हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप विपत्र के प्रकार का वर्णनात्मक क्वेश्चन याद करें, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी विनिमय विपत्र के ऊपर अगला जो हमारा टॉपिक है, विनिमय विपत्र से लाभ या उपयोगिता, उसका भी वीडियो आप तक पहुँचेगा। धन्यवाद।